कल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली होगी। मैंने कल पर्वत प्रदेश में पावस का पहला भाग समझा दिया था और आज हम इसका दूसरा भाग देखेंगे। दूसरे में आपको दो भाग, उसके दो पद आज मैं अर्थ बताऊंगी और उसके लिए आप मेरा वीडियो देखेंगे। तो देखिए ये वीडियो और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जय गुरुदेव स्टूडेंट्स, आज हम अगले पदों का अर्थ देखेंगे। तो कविता देखते हैं। गिरी का गौरव गा 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 कर झरझर, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोतियों की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्भर। गिरी के उर से उठ उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, हैं झाँक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब शब्दों के अर्थ देखते हैं। गिरी, गिरी का मतलब है पहाड़, पर्वत। मद, मद का मतलब है मस्ती, नशे में रहना। झाग मतलब आप जानते हैं फैन जो ऊपर मोतियों की तरह बबल्स होते हैं। उर मतलब हृदय। उच्च आकांक्षा, ऊंचा उठने की इच्छा या कामना। तरुवर मतलब पेड़, वृक्ष। नीरव नभ, नीरव का मतलब होता है शांत और नभ मतलब आकाश, आसमान। अनिमेष, अनिमेष का मतलब है एकटक, बिना पलक झपकाए। और अब हम इसका आशय देखते हैं, अर्थ देखते हैं। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज़ करते हुए बह रहे हैं। मोतियों की लड़ी किसे कहा गया है? जो झाग दिखाई देते हैं। तो जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो उसमें काफ़ी सारे बबल्स होते हैं जो मोतियों के सदृश दिखाई देते हैं। तो कवि की कल्पना है, वो कहते हैं कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज़ करते हुए बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं। पहाड़ों का गुणगान करने का मतलब पहाड़ बहुत बड़े हैं, उसकी महानता का गुणगान वो कर रहे हैं। उनकी करतल ध्वनि, करतल ध्वनि का मतलब है उनकी आवाज़, उनकी तालियों की आवाज़। उस जो झरने हैं उनकी बहने की आवाज़ से नस नस में उत्साह और प्रसन्नता भर जाती है। व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेक पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए एकटक स्थिर दृष्टि से शांत आकाश को इस तरह से देख रहे हैं मानो वे किसी चिंता में डूबे हुए हैं कि वे आकाश को छू पाएंगे या नहीं। अर्थात ये जो वृक्ष हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, ये हमें ऊंचा उठने की प्रेरणा देते हैं। एक बार फिर से हम इसका अर्थ देखेंगे। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोतियों की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। निर्झर का मतलब होता है झरना। तो इस पंक्तियों में
इन पंक्तियों में झरने की बात कहते हैं कवि और कहते हैं कि जो झरने हैं वो झरझर की आवाज़ करती हुई बहती जाती है और उसके जो झाग है वह मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर दिखाई देती है। ये ऐसा लगता है मानो व्यक्ति के मन में प्रसन्नता भर देते हैं, उत्साह भर देते हैं। अगली लाइन देखते हैं, गिरिवर के उर से उठ उठ कर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर। गिरिवर मतलब पहाड़, और यहाँ पर कवि कहते हैं कि पहाड़ों के हृदय से, उर मतलब हृदय, पहाड़ों के हृदय से उठ उठ कर अनेक पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए, ऊंचा उठने की इच्छा लिए एक टक बिना पलक झपकाए आकाश की ओर निरंतर देख रहे हैं, मानो वे किसी चिंता में डूबे हुए हों। अर्थात उन्हें यह लग रहा है कि वे आकाश को छू पाएंगे या नहीं। अर्थात हमें ये वृक्ष निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा देते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि इन पंक्तियों में कुछ शब्द दो दो बार आए हैं, तो जहाँ पर एक ही शब्द दो बार आए उसे पुनरुक्त प्रकाश अलंकार कहते हैं। जैसे झर झर, नस नस, उठ उठ, देखा आपने? उसी तरह से एक ही वर्ण के दो शब्द हैं, झरते झाग, नीरव नभ, अनिमेष अटल। जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद देखिए, मोतियों की लड़ियों से सुंदर और उच्च आकांक्षाओं से तरुवर। तो जहाँ पर से आ जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, क्योंकि इसमें किसी की तुलना किसी से की जाती है। यहाँ पर झरने के पानी की तुलना मोतियों की लड़ियों से की गई है, और उसी तरह से मनुष्य के मन में छिपी आकांक्षाओं की तुलना विशाल और ऊंचे पेड़ों से की गई है। अब स्टूडेंट्स, अब कॉपी निकाल लीजिए। मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ क्वेश्चन आंसर इन पदों के, और उसे आप लिख लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिरी डॉट डॉट करके चिंता पर तक कर लीजिए। ओके, हुआ? हाँ, चलिए प्रश्न नंबर 1। अब इसका प्रश्न पहला लिखिए, झरने कैसे प्रतीत हो रहे हैं? झरने कैसे प्रतीत हो रहे हैं? उत्तर लिखिए, पर्वतों से निकलने वाले झरने झरझर, झरझर के बीच में योजक चिन्ह, करते हुए बहते जा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो ये पर्वतों का
यशोगान कर रहे हैं। झरनों का झरझर स्वर रोम रोम में जोश और उत्साह भर देता है। प्रश्न नंबर 2 लिखिए। गिरिवर 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 का मतलब है पर्वत। गिरिवर कैसे लग रहे हैं? उत्तर लिखिए। पर्वतों के हृदय से निकलने वाले ऊंचे ऊंचे वृक्ष ऐसे लगते हैं मानो ये हमारे मन में उठने वाली उच्च उच्च आकांक्षाएं हैं जो आकाश को छूने के लिए चिंतित हैं। अर्थात अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आतुर हैं। अगला प्रश्न लिखिए। आशय लिखिए। उत्तर। उपरोक्त पंक्तियों में कवि पर्वतीय प्रदेशों में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पहाड़ों से झरना तेज गति से झरझर की आवाज करती हुई बहती जा रही है। मानो वे पर्वत की महानता का यशोगान कर रहे हों। मानो वे पर्वत की महानता का यशोगान कर रहे हों।
ये आवाज़ लोगों के नस नस में उत्साह व जोश भर देती है। इससे निकलने वाले झाग मोतियों की लड़ियों के समान दिखाई देते हैं। पर्वतों के हृदय से निकलने वाले ऊंचे ऊंचे वृक्ष ऐसे लगते हैं जैसे वे उच्च आकांक्षाओं से भरे हुए शांत शून्य आकाश में एक टक स्थिर भाव से परंतु कुछ चिंता लिए हुए देख रहे हैं। मानो वे अपनी उच्च आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे या नहीं।